यहाँ कलावड़ गाँव में आने का धन्यवाद करता हूँ। आपका शुभ नाम? सुमेर चंद जी, कहाँ के रहने वाले हो? गाँव कलावड़। क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है गाँव में? समस्या है जी, गाँव में जाना यमुनानगर की जी 3 सड़कें हैं, गाँव कलावड़ का कोई आने जाने का रास्ता नहीं है जी। जबकि हमारे यहाँ पर रिश्तेदार भी आने के लिए तंग हो गए जी। सरकार इस बात के ऊपर कोई ध्यान दे रही, झूठा आश्वासन देते हैं, अभी टेंडर हो गया, इसके पैसे मंजूर हो गए जी। कोई सड़क के ऊपर कोई मंत्री कोई भी ध्यान नहीं। लोगों को लिखित में दे रखा जी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बस झूठा आश्वासन दे जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या जी? संजीव कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? गांव कलावड़। क्या समस्या लगती है गाँव में? सारी समस्या गांव में जी, जैसे कि सड़क मेन सड़क का तो सरकार जिम्मेवार है जी, जो प्रोजेक्ट सरकार को एक कल्ला बनाया जी, उसकी को हमारी सुनाई नहीं, जब उसके पास भी कहीं फिर गए तो सरकार से यही मांग करें जल्दी जल्दी बनेगी तो बनेगी नहीं इलेक्शन में, या फिर हमारा तो ऐसे करे भी किसी को पार्टी को बढ़न भी देने करो। स्वासन यही बना मिला हमने कि बन जाएगी पर बने नहीं है। 5-7 साल से नहीं गेड़े मारे, कभी SDO के कभी MLA कहा मेरी नहीं सुनाई है जी, पता जा तो किसके पास जा। ये सारी गलती खट्टर सरकार की है, जो आज तक कभी यहाँ गेड़ा नहीं मारा। कल पीछे भी करे थे यहाँ प्रोग्राम होगा बन जाएंगी, पर नहीं, वैसे के वैसे ही पड़े। मेरा नाम कंवरपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो जी? मैं कलावड़ का रहने वाला हूँ। विधायक तो बोलता है कि मेरी चलती नहीं है, विधायक तो ये बोलता है, तो आप नहीं, उसको विधायक को तो वोट देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो भी इफेक्टिव नहीं है। बाकी रहा जो है ना, बीजेपी हरियाणा के अंदर डाउन है। हम ये मांग करते हैं कि जो जैसे कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, सड़क बहुत दिनों से ही वो टूटी पड़ी है, उस पर चल नहीं सकता आदमी, साइकिल लेके भी नहीं चल सकता है, बाकी ट्रैफिक तो कोई मतलब ही नहीं होता पैदा। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो CM का चेहरा है वो चेंज किया जाए, इस CM को चेंज किया जाए, दूसरा CM का चेहरा जो है ना सामने लाया जाए, तभी बीजेपी आएगी हरियाणा में, अदरवाइज नहीं आएगी। ये क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि इसने कोई विकास नहीं किया। यमुनानगर के अंदर तो इतना बुरा हाल है सड़कों का कि चल नहीं सकते हैं, खड्डे पड़ रहे हैं। गाँव कलावड़ करो ना, और गांव कलावड़ का तो जो है ना विकास हुआ ही नहीं है, कोई नहीं है इधर। जबकि जो है ना यहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या का आधार है, इतनी वोटें हैं, तो लेकिन जो कोई आता नहीं है। बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, वो जो नेता है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रणधीर सिंह है और मैं गांव कलावड़ का रहने वाला हूं। गांव में तो जी समस्या ही समस्याएं हैं। गांव में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जी आज तक जो जिसके बारे में कहा जा सके कि इससे ग्रामीणों को फायदा हुआ है। सड़कें हैं जो वो टूटी पड़ी हैं और आने जाने के सभी रास्ते, जितने भी कलावड़ गांव में रास्ते आते हैं, सभी रास्ते टूटे पड़े हैं। और पता लगता है कि कागजों में वो सड़कें पास हो रही है जी। 20 बार उनके टेंडर हो लिए हैं सड़कों के, और अब तक वो सड़कें नहीं बनी हैं जी पिछले 10 साल में। विधायक तो जी कुछ कहते ही नहीं, विधायक तो मौन धारण करके बैठे हुए हैं जी इसके बारे में। उसकी ईमानदारी को क्या हमें साथ लगा के चाटना है जी? जो हमारी बुनियादी जरूरत है वही पूरी नहीं हो रही, उसकी ईमानदारी से हमें बताओ क्या फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी से तो यही कहना चाहेंगे कि जी यहाँ से जी जान से सब बीजेपी को वोट देते हैं जी, और बीजेपी की सरकार में इस गांव की बिल्कुल अनदेखी हो रही है जी। और इस गांव का जी 85% पोल जो है वो बीजेपी के हक में जाता है जी, हर प्लान में, हर इलेक्शन में। सबसे बड़ा गाँव है। अब की बार क्या लगता है? बस जी अब की बार तो कुछ भी नहीं लगता। अब की बार तो ये चाहते हैं जी, हम तो इलेक्शन का बहिष्कार ही करना चाहते हैं कि कोई भी आए उसको बढ़ने ही नहीं देना बस गाँव में। मेरा नाम दीपक है जी। कहाँ के रहने वाले हो? कलावड़ का रहने वाला हूँ। समस्या तो गांव की सारी है जी, बहुत सारी समस्या हैं। गांव में नालियों की समस्या है, आज तक 15-20 साल से कोई गांव में हमारे नाली नहीं बनी। सफाई की बड़ी तगड़ी समस्या है, और सड़कें तो हमारे गांव की सारी बिल्कुल ही टूटी पड़ी हैं, वो तो 10 साल से पिछले बनी नहीं। और प्रधानमंत्री जी से जो हम सब गाँव वालों की थी वो बहुत सारी उम्मीदें थी, और जो यहाँ पे उम्मीदवार आते हैं उनसे बहुत उम्मीदें थी। अब तो उनमें से कोई भी आज तक वापस तो आता नहीं। एक बार काम करने कोई घोषणा तो करके गए हैं जी, काम तो कोई हुआ नहीं। अब लग विधायक जी से भी कोई काम नहीं किया उन्होंने जी कि प्रधानमंत्री जी एक बार गांव में देखे लोगों की समस्या क्या क्या है और किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, और उसके बाद जैसा भी वो अपना देखे एक बार आकर के उन समस्याओं का समाधान के लिए कार्य करे, निर्णय ले कोई भी। मेरा नाम कमल सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव कलावड़ का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है गाँव में? इस गांव के चारों तरफ की सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है जी, बिल्कुल, और कई सालों से टूटी पड़ी है। आपके विधायक क्या कहते हैं? विधायक के पास जा चुके हैं जी, विधायक को ये जवाब नहीं देते सही। वो कहते हैं कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, हमारी चलती नहीं है। और की तो ये इलेक्शन में पता चल जाएगा कि क्या मांग होगी।
क्या लगता है आपने? अब की बार तो खट्टर बिल्कुल यहाँ से तो बिल्कुल जीरो होगी जी, चाहे वो बने ना बने, बाकी यहाँ से तो खट्टर की बेरोजगारी बढ़ी है जी। एक थानेदार की भर्ती करवाने के बाद एक ही भर्ती नहीं हुई 8 साल के अंदर। सड़कें बिल्कुल जीरो है जी हमारे एरिया की, तो चारों तरफ की गाँव की। भूपेंद्र सिंह है जी, कहाँ के रहने वाले हो? क्लाउड की समस्या क्या है जी, जो गांव की सड़कें हैं चारों तरफ से वो बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, खस्ता हालत है बिल्कुल। जो व्हीकल है, साधन है, वो लगभग सबके ही टूट चुके हैं। चलने की हालत बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार तो लगभग एमएलए को ही मान सकते हैं अपने। लगभग मुकम्मल से 3 साढ़े 3 साल चलते हो गए मतलब। क्या नाम आपका? मेरा नाम बोनू चौहान है भाई। कहाँ के रहने वाले हो? क्लाउड का ही रहने वाले हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? इतना बुरा हाल है बड़े भाई, इतनी बार प्रशासन से कह दिया, क्या देख लिया सारा कुछ, किसी का कोई हल नहीं हुआ। आगे आने वाले प्रॉब्लम हुई, अभी सरकार चेंज कराएंगे और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं विधायक क्या कहा, विधायक तो मानती नहीं है किसी की भी ना। गोमा कबड्डी का देखा आता है जिंदगी में, हमने 2 बार आई सी रवि हाजी हो। मुख्यमंत्री तो बनाना चाहते नहीं है अपना, तो भाई खच्चर तो बनना चाहते नहीं है। अनिल विज बन सका, उससे वो चौंगा नहीं बनते नहीं है।